जहां हम भगवान श्री कृष्ण की अमर शिक्षाओं के माध्यम से जीवन के गहरे सत्यों को खोजते हैं और अपने भीतर की अनंत शक्ति को जागृत करते हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर हैं जो आपको आपके अपने मूल्य को पहचानने में मदद करेगी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सच्चाई की जो आपके जीवन को बदल सकती है। अकेले जीना सीखो, वैल्यू तभी बढ़ेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा असली मूल्य, हमारी असली ताकत कहां से आती है? समाज हमें सिखाता है कि हमारा मूल्य दूसरों की स्वीकृति, उनकी प्रशंसा या उनकी उपस्थिति से तय होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, जो भगवत गीता के माध्यम से हमें जीवन का मार्ग दिखाते हैं, कहते हैं कि हमारा असली मूल्य हमारे भीतर है। ये वह शक्ति है जो हमें तब मिलती है जब हम अकेले रहना सीखते हैं। न कि अकेलापन, बल्कि आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और अपने भीतर की शांति। आज की इस यात्रा में हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं के प्रकाश में यह समझेंगे कि अकेले जीना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत है। हम ये जानेंगे कि कैसे हम अपने मूल्य को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने भीतर की उस चिंगारी को जगा सकते हैं जो हमें हर परिस्थिति में अडिग रखती है। तो चलिए इस आध्यात्मिक और प्रेरणादायक यात्रा को शुरू करते हैं और देखते हैं कि भगवत गीता हमें इस थीम पर क्या सिखाती है। भगवत गीता का संदेश। आत्मनिर्भरता की शक्ति। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार एक ही बात सिखाते हैं, अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता छोड़ दो। अध्याय 2 श्लोक 47 में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। न तो तुम कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित हो और न ही कर्म न करने में आसक्ति रख। इस श्लोक का गहरा अर्थ है, जब हम अकेले जीना सीखते हैं तो हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम दूसरों की राय, उनकी स्वीकृति या उनके समर्थन की प्रतीक्षा नहीं करते। हमारा मूल्य इस बात से नहीं तय होता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि हम अपने कर्तव्यों को कितनी निष्ठा और समर्पण से निभाते हैं। अकेले जीने का मतलब यह नहीं कि आप समाज से कट जाइए या दूसरों के साथ संबंध तोड़ दें। इसका मतलब है कि आप अपने भीतर इतनी शक्ति विकसित करें कि आपको बाहरी स्रोतों पर निर्भर न रहना पड़े। जब आप अपने कर्मों में रम जाते हैं, जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो आपका मूल्य स्वतः बढ़ने लगता है। लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि वे आप में वह आत्मविश्वास, वह स्थिरता देखते हैं जो केवल आत्मनिर्भरता से आती है। एक प्रेरणादायक कहानी, एकाकी यात्री की ताकत। चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जो श्री कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित है। एक समय की बात है, एक युवा साधक था जिसका नाम था अरुण। अरुण एक छोटे से गांव में रहता था और वह हमेशा दूसरों की स्वीकृति की तलाश में रहता था। वह चाहता था कि लोग उसे पसंद करें, उसकी तारीफ करें, लेकिन जितना वह दूसरों को खुश करने की कोशिश करता, उतना ही वह अपने भीतर खालीपन महसूस करता। एक दिन वह एक साधु से मिला जो गंगा के किनारे ध्यान मग्न था। अरुण ने साधु से पूछा, महात्मा, मैं अपने जीवन में शांति और मूल्य क्यों नहीं पा रहा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरुण, तुम्हारा मूल्य तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम उसे बाहर खोज रहे हो। जाओ, अकेले कुछ समय बिताओ, अपने भीतर की आवाज सुनो। जब तक तुम अपने आप में पूर्ण नहीं होगे, तुम्हें कोई और पूर्ण नहीं कर सकता। अरुण ने साधु की बात मानी। वह एक पहाड़ी पर गया जहां उसने कुछ दिन अकेले बिताए। शुरुआत में उसे डर लगा, अकेलापन खलने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने विचारों को सुना, अपने सपनों को समझा और अपने भीतर एक नई शक्ति को महसूस किया। उसने भगवत गीता पढ़नी शुरू की और श्री कृष्ण के शब्दों ने उसे प्रेरित किया। उसने समझा कि उसका मूल्य दूसरों की राय पर नहीं, बल्कि उसके अपने कर्मों, उसके अपने विश्वास पर निर्भर करता है। जब अरुण गांव लौटा तो लोग उसमें एक बदलाव देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वह अब पहले जैसा नहीं था। उसमें एक आत्मविश्वास था, एक शांति थी जो दूसरों को प्रेरित करती थी। लोग अब उसकी ओर खींचे चले आते थे क्योंकि वह अब अपनी शक्ति को पहचान चुका था। यह कहानी हमें सिखाती है कि अकेले समय बिताना हमें अपने आप को समझने का मौका देता है। यह हमें वह शक्ति देता है जो हमें श्री कृष्ण की शिक्षाओं के माध्यम से मिलती है। अपने कर्म पर ध्यान दो और अपने मूल्य को स्वयं बनाओ। आत्म मूल्य बढ़ाने के लिए व्यावहारिक सलाह। अब सवाल यह है कि हम अपने दैनिक जीवन में इस सिद्धांत को कैसे लागू करें। यहाँ कुछ व्यावहारिक कदम हैं जो श्री कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित हैं और आपके मूल्य को बढ़ाने में मदद करेंगे। आत्मचिंतन का समय निकालें। हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालें।
ये समय ध्यान, लेखन या केवल शांत बैठने के लिए हो सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा ही हमारा सच्चा स्वरूप है। अपने भीतर की उस आत्मा से जुड़ें। पूछें, मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? यह आत्मचिंतन आपको आपके लक्ष्यों और मूल्यों को स्पष्ट करने में मदद करेगा। अपने कर्मों पर ध्यान दें। अध्याय 3 श्लोक 35 में श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अर्थात अपना कर्तव्य भले ही वह अपूर्ण हो, दूसरों के अच्छे कर्तव्य से बेहतर है। अपने कर्तव्य में मरना बेहतर है, दूसरों का कर्तव्य भयावह है। इसका मतलब है कि आपको अपने लक्ष्यों, अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की नकल करनी चाहिए। अपने रास्ते पर चलें, भले ही वह कठिन हो। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो दूसरों के जैसे बनने की कोशिश न करें। अपनी अनूठी आवाज खोजें और उस पर काम करें। नकारात्मकता से दूरी बनाएं। कई बार हमारा मूल्य कम लगता है क्योंकि हम उन लोगों या परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं जो हमें नीचा दिखाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें समता, इक्वानिमिटी में रहना चाहिए। सुख और दुख, प्रशंसा और निंदा में एक समान रहें। उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपके आत्मविश्वास को कम करते हैं। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपकी प्रेरणा बने। छोटे कदमों से शुरुआत करें। आत्मनिर्भरता एक दिन में नहीं आती। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, जैसे कि कोई नई भाषा, कोई कला या कोई कौशल, तो हर दिन थोड़ा समय उसमें निवेश करें। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका मूल्य भी। ध्यान और प्रार्थना। श्री कृष्ण कहते हैं कि योग के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। हर दिन कुछ समय ध्यान करें। यह आपके मन को शांत करेगा और आपको अपने भीतर की शक्ति से जोड़ेगा। आप चाहें तो श्री कृष्ण के मंत्र जैसे हरे कृष्ण हरे राम का जाप कर सकते हैं या केवल शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हैं। गीता का एक और श्लोक, आत्मा की शक्ति। आइए अब भगवत गीता के एक और श्लोक की ओर बढ़ते हैं जो हमें आत्म मूल्य की गहराई समझाता है। अध्याय 2 श्लोक 23 में श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषति मारुत। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है और न हवा सुखा सकती है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमारी आत्मा अजर अमर है। हमारा सच्चा स्वरूप वह आत्मा है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हम बाहरी दुनिया की राय, आलोचना या असफलता से डरना बंद कर देते हैं। हमारा मूल्य हमारी आत्मा में निहित है और यह आत्मा अनंत है। इस श्लोक से प्रेरणा लेकर हमें अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानना होगा। जब आप अकेले होते हैं तो यह समय अपने आप को समझने, अपनी आत्मा से जुड़ने का होता है। यह वह समय है जब आप अपने डर, अपनी असुरक्षाओं को देखते हैं और उन्हें पार करते हैं। यही वह प्रक्रिया है जो आपके मूल्य को बढ़ाती है। एक और कहानी। स्वयं की खोज। चलिए एक और कहानी सुनते हैं जो हमें यह समझने में मदद करेगी कि अकेले रहना हमें कैसे मजबूत बनाता है। एक गांव में एक लड़की थी जिसका नाम था माया। माया बहुत प्रतिभाशाली थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वह दूसरों जितनी अच्छी नहीं है। वह अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों से तुलना करती थी और हमेशा खुद को कमतर महसूस करती थी। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक कार्य दिया। उन्होंने कहा, माया, तुम एक सप्ताह तक रोज सुबह 1 घंटा अकेले जंगल में बिताओ। वहां कोई नहीं होगा, केवल तुम और प्रकृति। अपने विचारों को सुनो और अपने आप से बात करो। माया ने ऐसा ही किया। पहले दिन उसे बहुत अजीब लगा। वह अपने विचारों से डर रही थी क्योंकि वे उसे बार बार उसकी कमियों की याद दिला रहे थे। लेकिन तीसरे दिन कुछ बदलने लगा। उसने देखा कि जंगल में हर पेड़, हर पत्ती, हर फूल अपने आप में अनूठा है। कोई भी पेड़ दूसरे से तुलना नहीं करता। उसने भगवत गीता का एक श्लोक याद किया जो उसके गुरु ने उसे सिखाया था। यदृच्छया चोपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। अध्याय 2 श्लोक 2 32। अर्थात जो अवसर स्वयं प्राप्त होता है वह स्वर्ग का द्वार खोलता है। माया ने समझा कि उसका जीवन, उसकी प्रतिभा, उसका रास्ता अनूठा है। उसे किसी और जैसे बनने की जरूरत नहीं है। उसने अपने भीतर की आवाज सुनी और अपने सपनों को पहचाना। जब वह गांव लौटी तो उसने अपने लक्ष्यों पर काम शुरू किया। उसने अपनी कला को दुनिया के सामने लाया और धीरे धीरे लोग उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करने लगे। लेकिन अब माया को उनकी प्रशंसा की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने अपने मूल्य को स्वयं पहचान लिया था।
व्यावहारिक जीवन में आत्मनिर्भरता। अब आइए कुछ और व्यावहारिक तरीकों पर बात करें जिनसे आप अपने जीवन में आत्मनिर्भरता और आत्म मूल्य को बढ़ा सकते हैं। अपनी ताकत को पहचानें। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अनूठा होता है। अपनी ताकत को पहचानें। क्या आप अच्छे लेखक हैं? क्या आप दूसरों को प्रेरित करना जानते हैं? अपनी ताकत को निखारें और उसका उपयोग करें। असफलता को स्वीकार करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें सुख दुख में समान रहना चाहिए। असफलता जीवन का हिस्सा है। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपनी असफलताओं का विश्लेषण कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। यह आपको और मजबूत बनाएगा। सीमाएं निर्धारित करें। कई बार हम दूसरों को खुश करने के लिए अपनी सीमाओं को लांघते हैं। अकेले रहना आपको यह सिखाता है कि अपनी सीमाएं कैसे निर्धारित करें। यह आपको आत्मसम्मान देता है। नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर द कृष्णा पाथ में, जहां हम भगवान श्री कृष्ण की अमर शिक्षाओं के माध्यम से जीवन के गहरे सत्यों को खोजते हैं और अपने भीतर की अनंत शक्ति को जागृत करते हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर हैं जो आपको आपके अपने मूल्य को पहचानने में मदद करेगी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सच्चाई की जो आपके जीवन को बदल सकती है। अकेले जीना सीखो, वैल्यू तभी बढ़ेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा असली मूल्य, हमारी असली ताकत कहां से आती है? समाज हमें सिखाता है कि हमारा मूल्य दूसरों की स्वीकृति, उनकी प्रशंसा या उनकी उपस्थिति से तय होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, जो भगवत गीता के माध्यम से हमें जीवन का मार्ग दिखाते हैं, कहते हैं कि हमारा असली मूल्य हमारे भीतर है। यह वह शक्ति है जो हमें तब मिलती है जब हम अकेले रहना सीखते हैं। न कि अकेलापन, बल्कि आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और अपने भीतर की शांति। आज की इस यात्रा में हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं के प्रकाश में यह समझेंगे कि अकेले जीना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत है। हम यह जानेंगे कि कैसे हम अपने मूल्य को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने भीतर की उस चिंगारी को जगा सकते हैं जो हमें हर परिस्थिति में अडिग रखती है। तो चलिए इस आध्यात्मिक और प्रेरणादायक यात्रा को शुरू करते हैं और देखते हैं कि भगवत गीता हमें इस थीम पर क्या सिखाती है। भगवत गीता का संदेश। आत्मनिर्भरता की शक्ति। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार एक ही बात सिखाते हैं, अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता छोड़ दो। अध्याय 2 श्लोक 47 में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तो कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। न तो तुम कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित हो और न ही कर्म न करने में आसक्ति रख। इस श्लोक का गहरा अर्थ है, जब हम अकेले जीना सीखते हैं तो हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम दूसरों की राय, उनकी स्वीकृति या उनके समर्थन की प्रतीक्षा नहीं करते। हमारा मूल्य इस बात से नहीं तय होता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि हम अपने कर्तव्यों को कितनी निष्ठा और समर्पण से निभाते हैं। अकेले जीने का मतलब यह नहीं कि आप समाज से कट जाएं या दूसरों के साथ संबंध तोड़ दें। इसका मतलब है कि आप अपने भीतर इतनी शक्ति विकसित करें कि आपको बाहरी स्रोतों पर निर्भर न रहना पड़े। जब आप अपने कर्मों में रम जाते हैं, जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो आपका मूल्य स्वतः बढ़ने लगता है। लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि वे आप में वह आत्मविश्वास, वह स्थिरता देखते हैं जो केवल आत्मनिर्भरता से आती है। एक प्रेरणादायक कहानी, एकाकी यात्री की ताकत। चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जो श्री कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित है। एक समय की बात है, एक युवा साधक था जिसका नाम था अरुण। अरुण एक छोटे से गांव में रहता था और वह हमेशा दूसरों की स्वीकृति की तलाश में रहता था। वह चाहता था कि लोग उसे पसंद करें, उसकी तारीफ करें, लेकिन जितना वह दूसरों को खुश करने की कोशिश करता, उतना ही वह अपने भीतर खालीपन महसूस करता। एक दिन वह एक साधु से मिला जो गंगा के किनारे ध्यान मग्न था। अरुण ने साधु से पूछा, महात्मा, मैं अपने जीवन में शांति और मूल्य क्यों नहीं पा रहा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरुण, तुम्हारा मूल्य तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम उसे बाहर खोज रहे हो। जाओ, अकेले कुछ समय बिताओ, अपने भीतर की आवाज सुनो। जब तक तुम अपने आप में पूर्ण नहीं होगे, तुम्हें कोई और पूर्ण नहीं कर सकता। अरुण ने साधु की बात मानी। वह एक पहाड़ी पर गया जहां उसने कुछ दिन अकेले बिताए। शुरुआत में उसे डर लगा, अकेलापन खलने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने विचारों को सुना, अपने सपनों को समझा और अपने भीतर एक नई शक्ति को महसूस किया। उसने भगवत गीता पढ़नी शुरू की और श्री कृष्ण के शब्दों ने उसे प्रेरित किया। उसने समझा कि उसका मूल्य दूसरों की राय पर नहीं,
बल्कि उसके अपने कर्मों, उसके अपने विश्वास पर निर्भर करता है। जब अरुण गांव लौटा तो लोग उसमें एक बदलाव देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वह अब पहले जैसा नहीं था। उसमें एक आत्मविश्वास था, एक शांति थी जो दूसरों को प्रेरित करती थी। लोग अब उसकी ओर खींचे चले आते थे क्योंकि वह अब अपनी शक्ति को पहचान चुका था। यह कहानी हमें सिखाती है कि अकेले समय बिताना हमें अपने आप को समझने का मौका देता है। यह हमें वह शक्ति देता है जो हमें श्री कृष्ण की शिक्षाओं के माध्यम से मिलती है। अपने कर्म पर ध्यान दो और अपने मूल्य को स्वयं बनाओ। आत्म मूल्य बढ़ाने के लिए व्यावहारिक सलाह अब सवाल यह है कि हम अपने दैनिक जीवन में इस सिद्धांत को कैसे लागू करें। यहाँ कुछ व्यावहारिक कदम हैं जो श्री कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित हैं और आपके मूल्य को बढ़ाने में मदद करेंगे। आत्मचिंतन का समय निकालें। हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालें। यह समय ध्यान, लेखन या केवल शांत बैठने के लिए हो सकता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा ही हमारा सच्चा स्वरूप है। अपने भीतर की उस आत्मा से जुड़ें। पूछें, मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? यह आत्मचिंतन आपको आपके लक्ष्यों और मूल्यों को स्पष्ट करने में मदद करेगा। अपने कर्मों पर ध्यान दें। अध्याय 3 श्लोक 35 में श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अर्थात यो अपना कर्तव्य भले ही वह अपूर्ण हो, दूसरों के अच्छे कर्तव्य से बेहतर है। अपने कर्तव्य में मरना बेहतर है, दूसरों का कर्तव्य भयावह है। इसका मतलब है कि आपको अपने लक्ष्यों, अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की नकल करनी चाहिए। अपने रास्ते पर चलें, भले ही वह कठिन हो। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो दूसरों के जैसे बनने की कोशिश न करें। अपनी अनूठी आवाज खोजें और उस पर काम करें। नकारात्मकता से दूरी बनाएं। कई बार हमारा मूल्य कम लगता है क्योंकि हम उन लोगों या परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं जो हमें नीचा दिखाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें समता, इक्वानिमिटी में रहना चाहिए। सुख और दुख, प्रशंसा और निंदा में एक समान रहें। उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपके आत्मविश्वास को कम करते हैं। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपकी प्रेरणा बने। छोटे कदमों से शुरुआत करें। आत्मनिर्भरता एक दिन में नहीं आती। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, जैसे कि कोई नई भाषा, कोई कला या कोई कौशल, तो हर दिन थोड़ा समय उसमें निवेश करें। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका मूल्य भी। ध्यान और प्रार्थना। श्री कृष्ण कहते हैं कि योग के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। हर दिन कुछ समय ध्यान करें। यह आपके मन को शांत करेगा और आपको अपने भीतर की शक्ति से जोड़ेगा। आप चाहें तो श्री कृष्ण के मंत्र जैसे हरे कृष्ण हरे राम का जाप कर सकते हैं या केवल शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हैं। गीता का एक और श्लोक, आत्मा की शक्ति। आइए अब भगवद गीता के एक और श्लोक की ओर बढ़ते हैं जो हमें आत्म मूल्य की गहराई समझाता है। अध्याय 2 श्लोक 23 में श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषति मारुत। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है और न हवा सुखा सकती है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमारी आत्मा अजर अमर है। हमारा सच्चा स्वरूप वह आत्मा है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हम बाहरी दुनिया की राय, आलोचना या असफलता से डरना बंद कर देते हैं। हमारा मूल्य हमारी आत्मा में निहित है और यह आत्मा अनंत है। इस श्लोक से प्रेरणा लेकर हमें अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानना होगा। जब आप अकेले होते हैं तो यह समय अपने आप को समझने, अपनी आत्मा से जुड़ने का होता है। यह वह समय है जब आप अपने डर, अपनी असुरक्षाओं को देखते हैं और उन्हें पार करते हैं। यही वह प्रक्रिया है जो आपके मूल्य को बढ़ाती है। एक और कहानी, स्वयं की खोज। चलिए एक और कहानी सुनते हैं जो हमें यह समझने में मदद करेगी कि अकेले रहना हमें कैसे मजबूत बनाता है। एक गांव में एक लड़की थी जिसका नाम था माया। माया बहुत प्रतिभाशाली थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वह दूसरों जितनी अच्छी नहीं है। वह अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों से तुलना करती थी और हमेशा खुद को कमतर महसूस करती थी। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक कार्य दिया। उन्होंने कहा, माया, तुम 1 सप्ताह तक रोज सुबह 1 घंटा अकेले जंगल में बिताओ। वहां कोई नहीं होगा, केवल तुम और प्रकृति। अपने विचारों को सुनो और अपने आप से बात करो। माया ने ऐसा ही किया। पहले दिन उसे बहुत अजीब लगा। वह अपने विचारों से डर रही थी
क्योंकि वे उसे बार बार उसकी कमियों की याद दिला रहे थे। लेकिन तीसरे दिन कुछ बदलने लगा। उसने देखा कि जंगल में हर पेड़, हर पत्ती, हर फूल अपने आप में अनूठा है। कोई भी पेड़ दूसरे से तुलना नहीं करता। उसने भगवत गीता का एक श्लोक याद किया जो उसके गुरु ने उसे सिखाया था, यदृच्छया चोपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिन क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। अध्याय 2 श्लोक 32। अर्थात जो अवसर स्वयं प्राप्त होता है वह स्वर्ग का द्वार खोलता है। माया ने समझा कि उसका जीवन, उसकी प्रतिभा, उसका रास्ता अनूठा है। उसे किसी और जैसे बनने की जरूरत नहीं है। उसने अपने भीतर की आवाज सुनी और अपने सपनों को पहचाना। जब वह गांव लौटी तो उसने अपने लक्ष्यों पर काम शुरू किया। उसने अपनी कला को दुनिया के सामने लाया और धीरे धीरे लोग उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करने लगे। लेकिन अब माया को उनकी प्रशंसा की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने अपने मूल्य को स्वयं पहचान लिया था। व्यावहारिक जीवन में आत्मनिर्भरता। अब आइए कुछ और व्यावहारिक तरीकों पर बात करें जिनसे आप अपने जीवन में आत्मनिर्भरता और आत्म मूल्य को बढ़ा सकते हैं। अपनी ताकत को पहचानें। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अनूठा होता है। अपनी ताकत को पहचानें। क्या आप अच्छे लेखक हैं? क्या आप दूसरों को प्रेरित करना जानते हैं? अपनी ताकत को निखारें और उसका उपयोग करें। उदाहरण के लिए, अगर आप अच्छे वक्ता हैं तो अपने विचारों को दूसरों के साथ साझा करें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। असफलता को स्वीकार करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें सुख दुख में समान रहना चाहिए। असफलता जीवन का हिस्सा है। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपनी असफलताओं का विश्लेषण कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया और वह असफल हो गया तो अकेले समय बिताकर यह सोचें कि क्या गलत हुआ और अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। यह आपको और मजबूत बनाएगा। सीमाएं निर्धारित करें। कई बार हम दूसरों को खुश करने के लिए अपनी सीमाओं को लांघते हैं। अकेले रहना आपको यह सिखाता है कि अपनी सीमाएं कैसे निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपका समय या ऊर्जा बर्बाद कर रहा है तो विनम्रता से नहीं कहना सीखें। यह आपको आत्मसम्मान देता है। आभार व्यक्त करें। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में संतुलित रहना चाहिए। हर दिन कुछ समय निकालकर उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। यह आपको अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा और आपके आत्म मूल्य को बढ़ाएगा। नए कौशल सीखें। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि आप अपने आप पर भरोसा कर सकें। हर महीने एक नया कौशल सीखने का लक्ष्य बनाएं। यह कुछ भी हो सकता है। खाना बनाना, कोई नई भाषा या तकनीकी कौशल। यह आपको आत्मविश्वास देगा और आपके मूल्य को बढ़ाएगा। आधुनिक जीवन में आत्मनिर्भरता का महत्व आज के युग में, जहां सोशल मीडिया और तुलना का दबाव हर जगह है, अकेले जीना सीखना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हम अक्सर दूसरों की जिंदगी को देखकर अपनी कमी महसूस करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमारा रास्ता अनूठा है। अध्याय 6 श्लोक 16 में श्री कृष्ण कहते हैं, नाथ्यश्नतस्तु योगोस्ति न चयकांत मनश्नत न छाति स्वप्न शीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। अर्थात योग न तो बहुत खाने वाले का होता है, न ही बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत सोने वाले का और न ही हमेशा जागने वाले का। यह श्लोक हमें संतुलन का महत्व सिखाता है। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि हम अपनी जिंदगी को संतुलित रखें। हमें न तो दूसरों की तुलना में डूबना चाहिए, न ही बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाना चाहिए। हमें अपने भीतर की शांति और ताकत को खोजना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक छात्र हैं और सोशल मीडिया पर देखते हैं कि आपके दोस्त छुट्टियां मना रहे हैं जबकि आप पढ़ाई में व्यस्त हैं, तो तुलना करने के बजाय अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें। याद रखें कि आपका रास्ता अलग है और आपकी मेहनत आपको आपके सपनों तक ले जाएगी। निष्कर्ष और अगली यात्रा, यह तो केवल शुरुआत थी मेरे दोस्तों। अकेले जीना सीखना एक यात्रा है और इस यात्रा में भगवत गीता हमारा मार्गदर्शक है। हमने आज सीखा कि कैसे श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें आत्मनिर्भर बनाती हैं और कैसे हम अपने मूल्य को अपने कर्मों, अपने विश्वास और अपने आत्मचिंतन के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। अगले भाग में हम इस थीम को और गहराई से खोजेंगे। हम और अधिक गीता के श्लोक देखेंगे जो हमें आत्म मूल्य और आत्मनिर्भरता के नए आयाम दिखाएंगे। हम और कहानियां सुनेंगे जो हमें प्रेरित करेंगी और व्यावहारिक सलाह लेंगे जो हमारे जीवन को और समृद्ध करेंगी। तो मेरे दोस्तों, इस यात्रा को यहीं समाप्त न करें। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। अधिक प्रेरणा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए द कृष्णा पाथ को सब्सक्राइब करें।
जय श्री कृष्ण। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज से एक संकल्प लें। हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालें, अपने विचारों को सुनें, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें और अपने कर्मों में डूब जाएं। भगवत गीता को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाएं। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेंगे, जब आप अकेले रहना सीख लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका मूल्य न केवल आपके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बढ़ गया है। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं, आपके हर कदम पर। उनकी शिक्षाएं आपका मार्गदर्शन करेंगी और आपका आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा साथी होगा। तो चलिए इस यात्रा को यहीं समाप्त न करें। अपने जीवन को एक नई दिशा दें, अपने मूल्य को पहचानें और दुनिया को दिखाएं कि आप में कितनी शक्ति है। आह्वान, यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती।